जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 35 होने वाला है। इसको शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो व्यूअर्स हमारे ब्लॉग को देखते हैं तो वे इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। जब हम ब्लॉग वीडियोस अपलोड करेंगे तब आप उनको देख सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 35 करेंगे सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए। रियल एनालिसिस का जो हम लोग का सेशन चल रहा है, जो कि बुक का नाम है, और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चल रहा है, चैप्टर 1। तो जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि अभी तक लेक्चर नंबर 34 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। उसका एक प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक आज थ्योरम है, क्या कहता है कि एक क्लोज इंटरवल ए बी एक क्लोज इंटरवल है, इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब इसके अंदर में ए और बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स का ए से लेकर के बी क्लोज इंटरवल क्या है, नेबरहुड है। ए से लेकर के बी जो क्लोज इंटरवल है, ये अपने इसके बीच में ए से लेकर के बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स आते हैं, उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी खुद नेबरहुड है, एक्सेप्ट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन ए और बी खुद को छोड़ा करके, ए और बी जो ए से लेकर के बी क्लोज इंटरवल है, ये ए और बी इस क्लोज इंटरवल का नेबरहुड नहीं हो सकता है। ए और बी जो है कि 2 पॉइंट्स को छोड़ा करके ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस क्लोज इंटरवल ए और बी का नेबरहुड है। अब चलिए इसको हम लोग रफ वर्क में समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी, क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स का, ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स जो भी आएंगे, उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड क्लोज इंटरवल ए बी होगा, लेकिन ए और बी पॉइंट को छोड़ा करके। वही यहां पर कह रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्लोज इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, नेबरहुड है। ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, लेकिन ए और बी को छोड़ा करके। ए और एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट ए और बी को छोड़ा करके क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी क्या है, नेबरहुड है। अब देखिए, सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं है। ए और बी जो है वो क्यों नहीं है नेबरहुड, मतलब ए क्लोज इंटरवल ए बी का ए और बी नेबरहुड क्यों नहीं है, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बी, अगर ए और बी कोई एक ओपन इंटरवल है तो उसमें ए नहीं हो सकता है और बी नहीं हो सकता। ये आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। ओपन इंटरवल में जिधर ओपन का सिग्नेचर लगा रहता है, देखिए ये ओपन का साइन है, ओपन का साइन, ये भी ओपन का साइन, तो जिधर ओपन लगा रहता है वो पॉइंट को हम लोग लेते नहीं है। जैसे 1 से लेकर के 2, तो 1 को नहीं लेंगे और 2 को नहीं लेंगे, लेकिन 1 और 2 के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे को हम लोग लेंगे। जैसे 1 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1.1, 1.01, 1.002, 1.003, तो और 2 से थोड़ा सा नीचे 1.999999999999 जितना आप कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं। तो 1.4 ले सकते हैं, 1.9999999911, 1.9991, फिर 1.9992, 1.9993, 1.9994, ऐसा आप ले सकते हैं।
देखिए, लेकिन एग्जैक्ट आप 2 नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल रहता तो इसका मतलब था कि आप 1 भी लीजिए और 2 भी लीजिए, है ना। इसका मतलब यही है कि आप 1 भी लीजिए 2 भी लीजिए और 1 और 2 के बीच में जितना भी सारा पॉइंट्स है उसको भी लीजिए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर ओपन इंटरवल रहे तो 1 और 2 मत लीजिए, उसके बीच में जितना भी सारा पॉइंट्स है उन सबको ले लीजिए। तो देखिए, सिंस ए नॉट बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब ए मेरा नहीं बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए और बी में, बट ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में। मतलब ये कि ये भले ही नहीं बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, ए बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में। क्लोज इंटरवल मेरा ए और बी है तो उसमें ए जरूर बिलोंग करता है ए बी में, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा देखिए, ए और बी क्लोज इंटरवल है तो ए में हम क्या कर लेते हैं, बढ़िया से डार्क कर लेते हैं, बी में भी डार्क कर लेते हैं। तो ए भी मेरा क्लोज इंटरवल है और बी में भी मेरा क्लोज इंटरवल है। ए में भी मेरा क्लोज इंटरवल है और बी में भी मेरा क्लोज इंटरवल है। तो अब आपको बताते हैं कि इस क्लोज इंटरवल ए और बी में मेरा पॉइंट ए नेबरहुड नहीं हो सकता है क्लोज इंटरवल ए बी का, और ना ही मेरा पॉइंट बी नेबरहुड नहीं हो सकता है क्लोज इंटरवल ए बी का। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में ये समझिए कि क्लोज इंटरवल ए बी पॉइंट ए का नेबरहुड नहीं बन सकता है। फिर आप ऐसा समझिए, क्लोज इंटरवल ए बी पॉइंट बी का नेबरहुड नहीं बन सकता है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और भले ही मेरा ए और बी में क्लोज इंटरवल है तो भी ए और बी को हम लोग सेट ए से लेकर के बी जो क्लोज इंटरवल है उसका नेबरहुड नहीं कह सकते हैं। मतलब ए और बी जो क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल का पॉइंट ए और पॉइंट बी नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए आइए। तो देखिए, नेबरहुड बनने के लिए क्या होता है, तो नेबरहुड बनने के लिए होता यह है कि जो पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड है, अगर ऐसा हम लोग कहते हैं कि फलाना पॉइंट फलाने सेट का नेबरहुड है, अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि फलाना सेट किसी फलाने पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है, कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट को आप कहना चाहते हैं कि ये पॉइंट इस सेट का, मतलब यह जो सेट है इस पॉइंट का नेबरहुड है, अगर आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो पॉइंट का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, जिस ओपन इंटरवल में वो पॉइंट कंटेन्ड हो। मतलब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल चाहिए, और वो ओपन इंटरवल उस फलने सेट का सबसेट होना चाहिए। जिस फलने सेट को आप कहना चाह रहे हैं कि ये फलना पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसको उसका क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सेट है हमारा ये नेबरहुड है इस पॉइंट का। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ए बी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ए बी है क्लोज इंटरवल, ए बी जो क्लोज इंटरवल ये एक सेट है। मान लीजिए ये क्लोज इंटरवल ए बी एक सेट है, और इस सेट का हम कहना ये चाहते हैं कि ये पॉइंट ए जो है नेबरहुड है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल सा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो इस पॉइंट ए का नेबरहुड है। तो इसके लिए पॉइंट ए का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो भाई पॉइंट ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल क्या मिलेगा, ए से थोड़ा बाएं चला आइए और ए से थोड़ा दाएं चला आइए, तो मिल गया भाई, एक तो मिल गया। ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल यहाँ से लेते हुए यहाँ तक मिल गया। थोड़ा डार्क कर देते हैं, यहाँ से लेते हुए यहाँ मिल गया। लेकिन अब आप हमको बताइए, ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल तो गया है, लेकिन क्या ये ओपन इंटरवल
इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो सकता है क्या? मैंने पूछा कि ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया, इसको हम लोग आई नाम से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप हमको बताइए कि ये आई ओपन इंटरवल जो ए को कंटेन कर रहा है, क्या ये आई ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है क्या? तो आपका आंसर होगा जी नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कोई भी सेट अगर किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि वो जो सेट किसी सेट का सबसेट बनना चाहता है तो वो सेट को छोटा होना पड़ेगा उस बड़े सेट के मुकाबले, और वो सेट का सारा मेंबर उस बड़े सेट में मिलना चाहिए। तो आप जरा देखिए, ये सब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो आप जरा देखिए जो आई को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल आई है, जो ए को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल आई है, तो क्या आई मेरा क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है? तो नहीं है। समझ रहे ना? इसी चीज को देखिए, यहां तक हम लकीर दे दिए हैं और ये रफ वर्क बता रहे हैं, और इधर समझिएगा। तो मान लीजिए, ये तो समझ गए आप। तो मान लीजिए ए और बी ओपन इंटरवल है, ए और बी ओपन इंटरवल है, ए में भी होल है और बी में भी होल है। मतलब ना ही ए को लेना है और ना ही बी को लेना है, ना ही मेरा ए को लेना है और ना ही मेरा बी को लेना है। यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उस नंबर्स को हम लोग एक्स लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए से बड़ा कुछ भी नंबर होगा उसको एक्स लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी से छोटा कुछ भी नंबर होगा उसको एक्स लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए और बी को छोड़ा करके, क्योंकि ए भी एक्सक्लूडेड है और बी भी एक्सक्लूडेड है। अगर यहाँ पर कलर क्या रहता, ऐसे डार्क क्या रहता, अगर डार्क क्या रहता तो यहाँ पर ऐसा लगता तो क्लोज हो जाता। तो चूंकि डार्क नहीं किया हुआ है, यहाँ पर डार्क नहीं किया हुआ है, इसीलिए क्लोज नहीं लग रहा है। तो अब आप देखिए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर ए में भी क्लोज इंटरवल है और बी में भी क्लोज इंटरवल है। मैं इसका बारे में बात कर रहा हूं, ए बी क्लोज इंटरवल के बारे में आप सभी से बात कर रहा हूं कि मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी पॉइंट ए का नेबरहुड क्यों नहीं है। इस यहाँ पर मैं अंत किया था, इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ फिर से। ये रफ वर्क था, यहाँ पर फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये बस ऐसे ही एवे बताया था मैंने, है ना, ताकि आप ये चीज़ भूलो नहीं, ऊपर वाला। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन था, मेरा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी पॉइंट ए का, जबकि पॉइंट ए सेट क्लोज इंटरवल ए बी सेट का ही मेंबर है, तो पॉइंट ए तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब आप ऐसा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लोज इंटरवल ए बी पॉइंट ए का नेबरहुड क्यों नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लोज इंटरवल ए बी पॉइंट ए का नेबरहुड क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड तभी बन सकता है जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए, और वो ओपन इंटरवल उस सेट का सबसेट होना चाहिए, उस सेट का सबसेट होना चाहिए वो ओपन इंटरवल जो सेट एक्चुअली में दावा करता है कि मैं उस पॉइंट का नेबरहुड हूँ, है ना। जो सेट एक्चुअली में दावा करता है कि मैं उस पॉइंट का नेबरहुड हूँ, तो वह सेट का वो ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए, सेट ए जो है पॉइंट ए का मान लीजिए ओपन नेबरहुड है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पॉइंट ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो देखिए, पॉइंट ए को कंटेन करने वाला एप्सिलॉन इंटरवल ले लेते हैं।
ए से थोड़ा सा बाएं और ए से थोड़ा सा दाएं, तो ए से थोड़ा सा दाएं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया कि ए से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे ले लिया, ए प्लस एप्सिलॉन ले लिया। तो क्या प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत नहीं है ना। मैंने ए से बी से फिर पार कर दिया, ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा 1 है और ये पॉइंट मेरा 2 है, तो मैं क्या किया 1 प्लस 3 ले लिया। 1 प्लस 3 कितना होता बाबू, तो सर 4 होता है, तो 2 से बड़ा हो गया, हो सकता है ओपन इंटरवल। और यहाँ पर क्या किया आपने सर, तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस 3 किए तो 1 माइनस 3 भी करने का बनता है, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा सर। तो 1 से इधर ही होगा, बाएं तरफ ही होगा -2, यानी कि एक आपका -2 से लेते हुए एक +4 एक ओपन इंटरवल मिलता है। इस ओपन इंटरवल को आई मैंने कहा, और मैं जान रहा हूं कि ये जो आई है ओपन इंटरवल इस 1 को कंटेन कर सकता है, इसके पास इतना स्पेस है कि 1 बिलोंग करेगा, यहां पर हम लोग लिख देंगे 1 जरूर बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -2 से लेकर के 4 में, है ना। ये समझ में आ गया आपको। ये चीज देखिए हम डार्क नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सब को इरेज करेंगे, रफ वर्क है, सिर्फ समझाने हेतु आप लोग किया जा रहा है ये काम। देखिए मेन समझना बड़ी बात है, वो मेन जरूरी है। मैं पहले ही वीडियो से कहते आ रहा हूं, समझ लीजिएगा तो आधा जंग आप वहीं पर जीत लीजिएगा। देखिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन कभी भी क्या क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का दायरा बड़ा हो गया क्लोज इंटरवल ए बी से भी, तो ये डज नॉट सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर थोड़ा हम हल्का हल्का लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। तो ये इज नॉट सबसेट, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इज नॉट सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब जरा समझिए, ये मेरा क्लोज इंटरवल बी है और ये मेरा ए प्लस एप्सिलॉन है, ए प्लस एप्सिलॉन है, ये क्लोज इंटरवल ए है, ठीक है। ये आपका ए माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल है, ये मेरा ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ए माइनस एप्सिलॉन से लेते हुए ए प्लस एप्सिलॉन लेता हूं मैं, तो क्या ये ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है क्या? अब देखिए, क्या ये ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन से लेते हुए कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन क्या ये सबसेट है? क्या ये सबसेट है? नहीं है। ये क्लोज इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल बी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिए, ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ये क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं है। इसी वजह से देयरफॉर वी कैन से दैट कि क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एंड ऑल्सो सिमिलर फॉर पॉइंट बी, यानी कि दिस क्लोज इंटरवल इज ऑल्सो ए नॉट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट बी। जैसे ए के लिए हुआ वैसे बी के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये रफ वर्क बताना इसीलिए ज़रूरी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं खुल करके पूरा तोड़ करके आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9693967379। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं ये तो खैर रफ वर्क हो गया, ये आपको एग्जाम में लिखने नहीं आएगा, आपको लिखने आएगा तो ये आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यही चीज है जिसको मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया और इसी चीज को मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिखूंगा और यही आपको एग्जाम में लिखना है।
देखिए आज मैं आपने देखा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत चिल्ला के समझा मतलब ऐसे आज तो बहुत ज़्यादा ही समझाया मैंने, ठीक है। और पिछले प्रीवियस क्लासेस में अगर आप देखोगे तो लगता है कि पूरा एनर्जेटिक वे में मैं बताता हूँ, ठीक है, वो सही है। बट आज अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में बताता तो हो सकता था कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। इसीलिए धीरे धीरे आप लोगों को समझा के मैंने बताया। और वैसे भी आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे ही आपको बता रहा हूँ समझा के। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फालतू का है वो सब मैं इरेज कर देता हूँ। ये वाला रफ वर्क था इधर का। अब मैं अभी 20 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए एक क्लोज इंटरवल, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहना चाहता है। एक क्लोज इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, नेबरहुड है। बट ये एक्सेप्ट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लेकिन ए और बी पॉइंट को छोड़ा करके। अब प्रूफ में मैं बताता हूं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी। तो आप ऐसा कीजिए, ए और बी पॉइंट का एक जो है कि एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी ए और बी के बीच में का पॉइंट एक्स जो है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी कि ये ए ओपन इंटरवल है और बी में भी ओपन इंटरवल है और एक्स जो है कि इसके बीच का एक पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया ए बी, और ये सबसेट बन गया ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का। अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी के लिए ही प्रूफ करना है, तो मैंने देखा कि एक्स को कंटेन करने वाला एक ए बी ओपन इंटरवल मिल गया और ये ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है, यानी ये कि x बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल I में ये बिलोंग करता है, और ये x आर्बिट्रेरी पॉइंट, और ये I ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ S, इसको मैंने S मान लिया, इस क्लोज इंटरवल ए बी को मैंने S मान लिया। अब बगल में लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर बगल में लिख सकते हो लेट ए बी क्लोज इंटरवल बराबर S, आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया है S, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप कि लेट ओपन इंटरवल ए बी इसको इक्वल टू I मान सकते हैं। तो दिस शोज दैट, तो ये शो करता है, ये दिखलाता ये है कि क्लोज इंटरवल ए बी मतलब S, क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ X, यानी कि X का ये S जो है ये जो S है ये X पॉइंट का नेबरहुड है, और x क्या था, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। अगर x हो सकता है तो सारा पॉइंट हो सकता है ओपन इंटरवल ए बी के बीच का, ठीक है। तो x फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देखिए बात को समझिए, दिस शोज दैट, ये शो करता है कि दिस शोज दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ x, है ना। तो क्लोज इंटरवल जो ए बी है वो क्या है, एक्स पॉइंट का नेबरहुड है। अब देखिए फॉर एनी एप्सिलॉन, अब यहाँ पर फॉर एनी एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, है ना, कोई भी एप्सिलॉन के लिए ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ऐसा हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ऐसा हो तो सकता है। मैं यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं प्रूफ कर दिया कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, नेबरहुड है। तो इसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, दिस शोज दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये क्लोज इंटरवल जो है कि ए बी नेबरहुड हो गया एक्स का, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया है हमारा। अब दूसरा पार्ट ये प्रूफ करना है कि एक्सेप्ट द 2 पॉइंट्स ए बी, ए एंड बी, तो हमको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी नेबरहुड नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी का, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन जो है कि हम लोग ले लेंगे ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन प्रत्येक एप्सिलॉन हम लोग ग्रेटर देन 0 ही लेंगे, और
ए के लिए अगर आप कहना चाहते हैं कि ए जो है कि क्लोज इंटरवल ए बी का नेबरहुड नहीं है, तो उसके लिए ए के लिए एक ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और हमने दिखला दिया कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी का। और यही अगर सेटिस्फाइड हो जाता तो कहते कि यस क्लोज इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, हम लोग ऐसा कहते। बट अब हम लोग ये सक्षम नहीं है कहने के लिए। क्यों? क्योंकि a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 तो रखेंगे ही रखेंगे, और जब एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे, है ना, 0 तो नहीं लेना है, अब नहीं लेना है 0 नहीं लेना है एप्सिलॉन का वैल्यू। क्यों नहीं लेना है? ये मैंने कारण पिछले प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन ए को कंटेन करने के लिए एक ओपन इंटरवल तो मिल गया, बट ये आई जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी का। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। इसीलिए ये नेबरहुड का कंडीशन को सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी नेबरहुड नहीं है पॉइंट ए का। अब सिमिलरली इसी प्रकार से क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, है ना। जैसे यहाँ पर हमने ए के लिए बतलाया, वैसे बी के लिए भी सिमिलरली लिख दिया है। उसके लिए प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है सिमिलरली क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बी। अब हेंस क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों भाई? ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का वो कैसे नेबरहुड हो गया? क्योंकि x के लिए वो नेबरहुड हो गया, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी जो है कि x के लिए नेबरहुड है, तो x सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओपन इंटरवल a से लेकर के b का सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है x। तो जब x खुद नेबरहुड हो गया क्लोज इंटरवल ए बी का, इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी में सारे पॉइंट्स भी नेबरहुड हो जाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि x क्या है, तो ओपन इंटरवल ए बी का ही मेंबर है, उसके अंदर का मेंबर है, सारे मेंबर्स को बताता है। और वैसे मेंबर्स को बताता है जो कि x वैसे मेंबर्स को बताता है जो कि b से छोटा हो और a से बड़ा हो, लेकिन x b के बराबर नहीं होगा और x a के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल लगा हुआ है। इसका मतलब a और b ओपन इंटरवल में सारे पॉइंट्स जो है कि नेबरहुड हो जाएंगे क्लोज इंटरवल ए बी का। यानी क्लोज इंटरवल ए बी का सारे पॉइंट्स, उसके अंदर का a और b को छुड़ा करके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? नेबरहुड हो जाएंगे क्लोज इंटरवल ए बी का। यानी कि दिस शोज दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ x। जब x का नेबरहुड हो गया तो क्लोज इंटरवल ए बी में जितना भी सारा पॉइंट्स है वो सारे का ये क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। तो इसीलिए सिमिलरली, इसीलिए नीचे में हेंस क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब a और b के बीच में जितना भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का क्लोज इंटरवल ए बी क्या है? नेबरहुड है, एक्सेप्ट a एंड b। और a और b को छुड़ा करके जितने भी सारे पॉइंट्स है उन सारे का नेबरहुड कौन है? क्लोज इंटरवल ए बी में जितने भी सारे पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड कौन है? तो क्लोज इंटरवल a और b खुद ही, लेकिन a और b पॉइंट को छुड़ा करके, एक्सेप्ट। यहां पर प्रूफ कर दिए मैंने, वहां पर नीचे भी लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया ही होगा। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैंने मोबाइल नंबर वीडियो लेक्चर में ही दे दिया है। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो लेक्चर को इतना देर तक देखा, एंड तक देखा। तो चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।